जी नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का विषय है 139 रोड। यह इस तरह का जी का जंजाल बना हुआ है, यूँ कह सकते हैं कि समाज में और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं कर पा रहा है। कई हादसे का ये इंतज़ार हर दिन करता है। अगर 139 रोड में आप चले जाइए तो मौत का समंदर कह सकते हैं। ये हम नहीं कहते हैं, अगर आप सुबह से शाम तक इस रोड में गुजर जाइए, कहीं न कहीं 2, 4, 5, 6, 7 हादसा आपको दिख जाएगा। लेकिन क्या अब हल कौन करेगा? चुनाव खत्म हो चुके हैं, सरकारें बन चुकी है, इलाके की विधायक जी हो गए हैं, माननीय हो गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सुखद तस्वीर निकल कर आ रही है। इस तस्वीर के क्या मायने हो सकते हैं ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कहा गया है कि तस्वीर भी कुछ बोलती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, त्रिविक्रम नारायण सिंह बिल्कुल, जो कि वर्तमान के औरंगाबाद के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनकी मुलाकात पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से उनके कार्यालय में होती है और इनके साथ कई और माननीय होते हैं। विधान परिषद सदस्य दिलीप कुमार सिंह जी होते हैं, मनोज शर्मा जी माननीय विधायक होते हैं, रत्नेश कुमार कुशवाहा होते हैं, समृद्ध वर्मा जी होते हैं। इनके साथ एक मुलाकात होती है, यूँ कह सकते हैं कि डेलीगेशन के तौर पर। लेकिन इस तस्वीर के मायने क्या निकाले जा सकते हैं? हाव भाव से क्या प्रतीत होता है? देखिए जतन जी, जैसा कि आपने बताया कि त्रिविक्रम नारायण सिंह, दिलीप सिंह, रत्नेश कुशवाहा और अन्य जो मनोज शर्मा, ये वही विधायक हैं और वही विधान पार्षद हैं जो औरंगाबाद से पटना रूट में आते हैं और उसी क्षेत्र की ये विधायक हैं, माननीय हैं, विधान परिषद सदस्य हैं। और इनकी मुलाकात नितिन नवीन, जो पथ निर्माण मंत्रालय उनके पास है, तो उनसे मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं आपने जो एक बात कहा कि तस्वीरें भी कुछ बोलती है, तो चुनाव के दरमियान एक बड़ा मुद्दा NH 139 बना हुआ था और जो चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशी भाजपा के हों या RJD के हों या जिसके भी हों, तो उनसे यह सवाल हमेशा जनता पूछ रही थी, मीडिया कर्मी भी इस सवाल को उनसे पूछ रहे थे। तब माननीय के द्वारा यह कहा गया था कि चुनाव जीतने के बाद इस पर पहल की जाएगी और अब यह तस्वीर जो है चंदन जी, वह उसी पहल का नतीजा शायद दिख रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मिल करके क्या बात हुई है वहाँ पर। हमने संपर्क करने का कोशिश भी किया, दिलीप सिंह से किया कोशिश, त्रिविक्रम नारायण सिंह से भी कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अभी सदन में कार्यक्रम चल रहा है तो सदन में बातचीत नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से बात नहीं हो पाई है। लेकिन उनकी जो मुलाकात है पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात कहीं ना कहीं NH 139 पर चर्चा और विस्तार चर्चा हुई होगी, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ, झारखंड से शुरू होकर के औरंगाबाद, अरवल और होते हुए पटना रोड, ये नीचे। आपको क्या लगता है चितरंजन की जो यह मुद्दा है बहुत ही काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है? देखिए ज्वलंत मुद्दा इसलिए है चंदन जी कि झारखंड से जब गाड़ी चलती है और आप औरंगाबाद होते हुए, अरवल होते हुए अगर पटना जाते हैं तो आपको एकाध दर्जन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त दिख जाएगी, हादसा दिख जाएगा। कई लोगों की मौत भी हो जाती है। प्रत्येक दिन इस तरह की घटना निकल कर सामने आती रहती है। यहाँ के एक जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं, उपाध्यक्ष, जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, राजद नेता हैं, इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह सड़क नहीं, यह मौत का कुआं बन चुका है। हालांकि जो गड्ढा था उसे भरने का काम जो किया जा रहा है लगातार, और लगभग गड्ढे भर दिए गए हैं और मरम्मत भी जो है वह किया जा रहा है। लेकिन 4 लेनिंग का मांग, 4 लेन की मांग जो है वह हमेशा से होते रहा है। अब नई सरकार बनी है, नए विधायक पर चुने गए हैं, तो इनसे अपेक्षा है औरंगाबाद के लोगों को, अरवल के लोगों को और पटना तक जो भी रूट पड़ती है, झारखंड से लेकर के बॉर्डर से लेकर के पटना तक, वहाँ के लोगों को, वहाँ उस सड़क से जाने वाले लोगों को यह अंदाज़ा है या उन लोग इस फिराक में है कि कहीं जो नए विधायक बने हैं वह इस पर सकारात्मक पहल करेंगे। और लगभग जो विधायक बने हैं चंदन जी, वो सत्ताधारी दल के विधायक बने हैं जी। जैसे औरंगाबाद से आपने बात किया कि दिलीप सिंह,
तो वो विधान परिषद सदस्य हैं त्रिविक्रम, भाजपा के। अच्छा हाँ, त्रिविक्रम नारायण सिंह, वो भाजपा के यहाँ सब विधायक हैं। मनोज शर्मा अरवल से भाजपा के विधायक हैं। और आपने रत्नेश कुशवाहा की बात की, तो ये लगभग लोग जो हैं देखिए गठबंधन से हैं और एनडीए गठबंधन से हैं और एनडीए गठबंधन के ही मंत्री हैं। तो सकारात्मक पहल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में यही निकल करके सामने देखिए आया। चितरंजन जी जो कह रहे हैं कि जो तस्वीर जो दिख रहा है, जो तस्वीर देखने से प्रतीत हो रहा है, जो हाव भाव तस्वीर में दिख रहा है, ये साफ साफ लग रहा है किसी बड़े मुद्दे, किसी चिंतित मुद्दे पर बातचीत पथ निर्माण मंत्री से चल रही है। जो पोस्ट त्रिविक्रम नारायण सिंह औरंगाबाद के नवनिर्वाचित विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी डाला है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी क्या 139 के लिए तमाम जनप्रतिनिधि कितने उत्सुक हैं कि 4 लेन होना चाहिए। अगर 4 लेन हो जाता है तो जनता के हित में ये बहुत बड़ा यह जो मुद्दा है, मुद्दा का हल हो जाएगा, निराकरण हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।